ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 4 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्स। कुछ क्लैरिफिकेशन होगी। यूनिवर्स प्लीज़ 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। कितने प्यारे बॉटम ऑफ द डेक हैं। चलिए मैं आपको कार्ड अभी दिखा रही हूँ। प्लीज़ हैव पेशेंस, ओनली 1 सेकेंड। तो कार्ड मैं अरेंज कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए। देखिए फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स पे बहुत काम करना पड़ा है इनको, बहुत किया है। कुछ इन्होंने न्यू बिगनिंग भी की है अपने पेंटिकल्स के मामले में। मतलब पेंटिकल्स के मामले का मतलब ये है कि इन्होंने हो सकता है कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया हो सकता है न्यू बिजनेस शुरू किया हो। और ये जो कुछ भी इन्होंने न्यू शुरू किया है, हो सकता है अगर आप दोनों की सिटी अलग है या कंट्री भी अलग है, तो पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप दोनों ये आपके प्लेस पे आ गए हैं। आप जहाँ भी हैं, हो सकता है ये आपकी सिटी में आ गए हों। अगर कंट्री होगी तो ये कंट्री चेंज करके भी आ गए होंगे, भले ही आपको पता ना हो। ये आपके डेस्टिनेशन में आ गए हैं। आपके रेजिडेंस जो आपका होगा, जहाँ आप रह रहे होंगे, आप वहाँ ये आ गए होंगे। या तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आ गए हो, या फिर आपका नेटिव प्लेस जहाँ होगा वहाँ आ गए होंगे, या आपका कोई रिलेटिव जहाँ आपका आना जाना ज़्यादा होगा वहाँ आ गए होंगे। ओवरऑल ये आपके इर्द गिर्द मुझे आते हुए फील हो रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। इनका जो भी और वो जो भी इनका जो काम है, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम ही है किसी ऐसे ही, यानी कोई रिलीजियस या फिर फैमिली टर्म्स नहीं है, कोई फैमिली ट्रिप या नहीं है। ये इनका कोई फाइनेंशियल कोई मैटर है जिसकी वजह से ये आपके आसपास आए हुए हैं, आपकी सिटी, आपकी कंट्री में, आपकी स्टेट में आए हुए हैं। और यहाँ ऐसा इस तरफ आके आपका यूनियन होगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद में 4 ऑफ वैंड्स का आना ज़रूर हो सकता है। आप मार्केट निकलो, अचानक इनका आपसे सामना हो जाए। भले ही इनको ना पता हो कि आप यहाँ हो, भले ही आपको ना पता हो, लेकिन आपका अचानक मुझे सामना होते हुए दिख रहा है। आप लोगों का यूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है। सडनली ये आपके सामने आने वाले हैं, आप इनके सामने जाने वाले हो। कुछ तो हो रहा है, कुछ ज़रूर हो रहा है। आप दोनों यूनियन में आने वाले हो। ये जो विजिट होगी, भले ही सडनली विजिट हो, लेकिन बहुत प्यारी विजिट होगी। बहुत अच्छे से आप पॉजिटिवली दोनों एक दूसरे से मिलोगे। भले ही आपके बीच में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, कितना एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो आपने, कुछ भी एक दूसरे के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये जो विजिट होगी, भले ही सडनली हो, कैसे भी हो, ये डिवाइन का प्लान है। डिवाइन इनको आपकी तरफ ला रहे हैं ना, आपकी स्टेट में, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में ला रहे हैं ना। इस वजह से ये जो विजिट होगी बहुत प्यारी होगी। आप दोनों की विजिट बहुत प्यारी होने वाली है। सारे गिले शिकवे देखते ही निकल जाएंगे। जैसे ही सामना होगा आप दोनों का, भूल जाओगे कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा था। दोनों भूलोगे, देखते ही एक दूसरे को। अट्रैक्शन आपका इस लेवल का है, एक दूसरे को देख के वो सुध बुध विसरा देने वाली बात होती है ना, सब कुछ भूल जाना, वो होगा। कॉन्फ्लिक्ट तो भूल ही जाओगे, एक दूसरे की शक्ल देखोगे, देखते रह जाओगे। मतलब शक्ल देखो, मतलब चेहरा देखोगे तो देखते रह जाओगे कि जो ऐसी विजिट हो रही है। और यहाँ देखिए इनका जो कार्ड आए थे 7 और 8 ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ कप्स। ये जब आ रहे हैं आपकी तरफ तो
कैसे मतलब किस सिचुएशन में ये पहुँचे तब डिवाइन इनको ला रहे हैं, यानी आपकी तरफ आने की। जैसे ही आपसे इनसे विजिट, मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई ऐसे भी व्यूअर हैं जिनका ट्विन उनकी ज़िंदगी में आने वाला है, भले ही वो अभी अवेकन नहीं है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मुझे अभी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये आया है कि आप में से कोई ऐसे हैं, कोई फेमिनिन हो सकता है ऐसी हो, कोई मैस्कुलिन हो सकता है ऐसे हो, जो अभी पता नहीं है उनको ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, लेकिन उनका ट्विन उनके सामने सडनली आ जाएगा और उससे ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो जाएगा। आपके लिए फिर दुनिया में कोई पर्सन रहेगा ही नहीं है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कोई और आपको चाहिए। और आप जो आपका ट्विन आ रहा है उसके लिए भी यही एनर्जी हो जाएगी, उसको आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं कि ये फर्स्ट रीडिंग ऐसी जिसमें ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि कोई ऐसे ही जनरली ये वीडियो देख रहा है, ऐसे ही कि लाओ चलो टैरो रीडिंग देख लेते हैं, ऐसे ही कोई देख रहा है, उसका ट्विन उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। दूसरा ये भी है कि अगर आप अवेकन हैं, आप जानते हैं कि आप ट्विन जर्नी में हैं, तो फिर आपके ट्विन से सडनली आपका सामना होने वाला है, आपका यूनियन होने वाला है। दोनों तरीके की एनर्जी हैं। जो अभी अवेकन नहीं है उनका ट्विन उनकी ज़िंदगी में आएगा, तो फिर दुनिया में कोई पर्सन फिर मायने नहीं रखता है जब ट्विन अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। और जो जान चुके हैं, जो अवेकन हो चुके हैं, उनका ट्विन से यूनियन जब हो रहा है तो फिर आपके ट्विन की ये एनर्जी होने वाली है। फिर उनका किसी से भी मतलब फिर कोई और मतलब आप अगर वो किसी और से अटैच थे भी, अटैच होने का मतलब है कि पेरेंट्स से भी लगाओ, इससे भी लगाओ, उससे भी लगाओ, सब खुश रहें, सबकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना, तो वो चीज़ भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। अब जो आपका सामना होगा इनसे, अब जो यूनियन आपका होगा, तो इन्हें ये लगेगा नहीं, प्रायोरिटी में सिर्फ मेरा पर्सन है, मेरा पर्सन खुश रहना चाहिए, दुनिया रूठे तो रूठे। इस एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं। ये जो विजिट होगी आपकी, चाहे जैसे हो, डिवाइन कैसे कराएंगे ये उनका प्लान है, लेकिन ये विजिट उनको इस एनर्जी में ला देगी। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है। 9 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है, तो ज़रूर आपकी जर्नी का, आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल का, आपके रिलेशनशिप के स्ट्रगल का एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है और आपको इसमें विक्ट्री मिल रही है। आपका रिश्ता संभल रहा है। आपको अगर रिश्तों में धोखे मिले हैं तो अब वो धोखे वाली साइकिल ख़त्म हो रही है। अब आपको ये जो पर्सन है इनसे अब आपको कभी तो कोई धोखा नहीं मिलेगा। ये साइकिल, ये स्ट्रगल वाली साइकिल, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, जीवन में और भी स्ट्रगल, आप दोनों की साइकिल कंप्लीट हो रही है। स्पेशली इनके और आपके बीच में जो साइकिल चल रही थी, ऑन एंड ऑफ की साइकिल चल रही थी या चीटिंग की साइकिल, कुछ भी साइकिल थी, तो वो साइकिल भी कंप्लीट हो रही है और ये कंप्लीट हो गए पॉजिटिविटी की ओर जा रही है। रिश्ता आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो चीटिंग का कार्ड है। चीटिंग होती है और इंसान छुपा के कुछ काम करता है, तो आपके पर्सन की जो ये एनर्जी थी कि अभी तक वो छुपा के काम कर रहे थे, आपको नहीं बता रहे थे, वो भले ही कुछ भी छुपा रहे हो, कुछ भी कर रहे, लेकिन नज़र उनकी आप पे थी, वो मुड़ मुड़ के देख आपको ही रहे थे, और अगर छुपाते तो ये भी कोशिश करते थे कि आपको पता तो नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें वो इस वजह से छुपाते होंगे कि इन चीज़ों को जान के आपको दुख होगा। कुछ बातें वो इसलिए नहीं बताते हो कि आपको दुख है, इसीलिए नहीं कि वो चीट कर रहे थे, इसलिए भी हो सकता है कि आपको दुख होगा, तो बेटर होगा इन बातों को बताओ ही मत। या फिर आप उन्हें लगता होगा कि आप इस बात पे ज़रूर गुस्सा हो जाओगे, फिर झगड़ा करोगे, तो बेटर है कि रिश्ता अपना हमारा अच्छा रहे, शांति से रहे सब कुछ, इसलिए बताओ ही मत इसको, झगड़ने वाली बात इसको बताओ ही मत जिस पे ये झगड़ा करे। तो कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई थी, लेकिन अब जब आपकी जो विजिट हो रही है तो इसमें मैंने अभी बोला कि सब भूल ही जाओगे, झगड़े भूल ही जाओगे। कभी कोई कितना भी आपने झगड़ा, एंडिंग वर्ड भी क्यों ना कर दी हो कि हम कभी नहीं मिलेंगे, जाओ, कभी किसी ज़िंदगी में भी नहीं मिलेंगे, किसी जन्म में नहीं मिलेंगे, ऐसे भी अगर झगड़े कर लिए होंगे तो वो भी भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। बस यूनियन याद रहेगा कि अरे तुम मिले हो, सेलिब्रेट करोगे उस विजिट को, सेलिब्रेशन आ रहा है आपका। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स, जीत रहा है आपका रिश्ता, आप जीत गए हो। आपने इनर वर्क इस तरीके से किया है कि आपके पर्सन देखिए घोड़े पे सवार होके और मतलब लोगों को अपने फेवर में करके, जो लोग अगेंस्ट थे, अगर इनकी फैमिली में अगेंस्ट थी तो उनको समझा के नहीं, मुझे मेरा यही पर्सन चाहिए, मतलब दूल्हा बन के आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इनसे आपकी शादी भी हो रही है। और देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड और मैं बॉटम में जो कार्ड थे मैं और ले रही हूँ। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यानी इनको जब आपसे विजिट होगी, ये आपको याद करके सुकून महसूस करते हैं, और आपसे विजिट होने के बाद फिर तो सुकून है ही, आपको भी और इनको भी सुकून है। और देखिए लव के कितने कार्ड्स आए हैं, देखिए यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। ऐसा आप जब मिलोगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि इनको भी ऐसा लगेगा और आपको भी लगेगा बस अब तो दुनिया जीत ली। झगड़े के बाद जो आप पहली बार मिल रहे हो ना, और झगड़े के बाद पहली बार मिले और फिर झगड़ा नहीं हुआ, बड़े प्यार से आपस में बातें हुई, फिर तो दुनिया जीतनी है ही। फिर हमारे पर्सन से झगड़ा खत्म हो गया, प्यार हो गया। देखिए किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे सुकून,
जब झगड़ा खत्म हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, फिर सुकून तो आएगा ही। सुकून से फिर सुकून की नींदें आएंगी। अभी रातों को आप सोते ज़रूर हो, ये भी सोते ज़रूर हैं, पर वो सुकून नहीं आता। उन यादों में, उन रातों में जब सोते हैं तो याद रहता है, उस नींद को भी याद रहता है कि हम किसी की याद में सो रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, नींद में भी इनको याद रहता है। तो अब वो सुकून आएगा, सुकून से सो सकेंगे कि मेरा पर्सन अब मेरे साथ है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही पास हो ये सुकून दोनों की लाइफ में। और डिवाइन देखिए बीच में, आप दोनों पीस की एनर्जी में जा रहे हो, डिवाइन आप दोनों को पीस की एनर्जी में ले जा रहे हैं। और खुद डिवाइन का हैंड है यहाँ पे है। डिवाइन आप इस प्यार को साथ में ला रहे हैं। आपका कप यानी इनका कप और आपका कप दोनों को मिला के एक कप बना रहे हैं डिवाइन। दोनों को यूनाइट कर रहे हैं। अब दोनों को यूनाइट मतलब दोनों मिलोगे तभी तो यूनाइट हो। दो मिलके इनके दोनों कप, इनका कप और आपका कप मिलके एक, यानी यूनियन हो रहा है। और इसीलिए हो रहा है कि आप दोनों सेम एनर्जी में आ रहे हो, सेम सुकून में आ रहे हैं आप दोनों। और आप भी इस एनर्जी में आ चुके हो कि निगेटिविटी को आप भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। अगर निगेटिव लोग हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी से कह रहे हो तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे चाहिए नहीं। तो हर निगेटिविटी से ओवरकम कर रहे हो, इसीलिए आप दोनों का यूनियन होने वाला है। जल्दी मैं मोनोलॉजी से भी चेक कर लेती हूँ कि और क्या ये आपके बारे में फील कर रहे हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यानी रिश्ता जीत रहा है। ये आपका इनर वर्क जीत रहा है। विक्ट्री की ऑलरेडी एनर्जी आ चुकी है, यानी 6 ऑफ वैंड्स आ ही चुका है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन भी आपको मिल गया है। जीत हो रही है आपके प्यार की जीत हो रही है। और यहाँ पे कार्ड आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इनको फिक्र है आपकी कि पता नहीं किस हाल में रह रहे होगे, तो आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं। और ये जब आएंगे ना तो पूछेंगे कि वो कैसा है, सबके बारे में सबकी खैर खबर लेंगे। हो सकता है दूर रह के भी ये पता कर रहे होंगे, तो सबकी चिंता है, सबके लिए प्रे कर रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, ये सेपरेशन खत्म करके इसमें प्यार लाना चाहते हैं। इन्हें एहसास है कि अब इन्हें ही एफर्ट डालने होंगे, इस रिश्ते में प्यार इन्हें ही लाना होगा, तभी रिश्ता संभलेगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी सेपरेशन खत्म होके ये रिश्ता फिर से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न लेगा। फिर से ये एक मतलब जो पहले आपका प्यार था आपके रिश्ते में, एक दूसरे को अच्छे से समझते थे ना, तो वो नई शुरुआत फिर से हो रही है। अब और अच्छी शुरुआत होगी, अब और ज़्यादा आप करीब से एक दूसरे को समझोगे। दूर रह के आप दोनों ने एक दूसरे की और ज़्यादा वैल्यू समझी है। और इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, अबंडेंस। ये आपको अबंडेंट होते हुए देखना चाहते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे इनका फोकस है। ये नहीं है कि आपसे इनको कुछ चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करो, आपकी तरक्की के लिए प्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, क्या और सोच रहे हैं, प्रोटेक्शन। देखिए अगेन प्रोटेक्शन का कार्ड आ गया है। तो ये आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं। और अगर जहाँ इन्हें लग जाता है कोई, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं अगर, तो उनको भी गाइड कर देते हैं कि उससे ये कह देना ऐसे समझ जाए, ऐसे ये करे कि ये चीज़ें सही रहती हैं। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन में इनका ध्यान है। और चैरिटी, आप अगर इनसे कोई पूजा पाठ करने को कहते तो ये नहीं करते थे, पर अब कर रहे हैं। ये चैरिटी भी अगर करते हैं, लोगों की मदद भी ये कर रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि इससे आपको खुशी मिलती है। आप इनसे कहा करते थे कि ऐसा किया करो, इसलिए चैरिटी इसलिए नहीं कर रहे कि इनका कुछ भला हो, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप ऐसा चाहते थे, आपकी इच्छा थी कि मैं ऐसी कुछ करूँ, तो ये वो कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखिए आप चाहते थे इसलिए यही चैरिटी कर रहे हैं, ये डिवाइन ने मेरे से कहलाया। और बॉटम ऑफ द डेक भी इनका यही क्लैरिफाई कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनके दिमाग में हर टाइम आप ही चलते हो, आप ही रहते हो इनके दिमाग में, इसलिए आपके बारे में सोच के ही दूसरों की मदद कर रहे हैं कि आपको ये सब अच्छा लगता है, आपको ऐसे अच्छे काम अच्छे लगते हैं। तो आपको जो काम अच्छे लगते थे ये वही कर रहे हैं, जो नहीं अच्छा लगता था वो ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग की कितने मतलब सडनली डिवाइन इनको आपके सामने आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे। अचानक से आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, अचानक से आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओगे हमेशा के लिए। अब सारे इश्यूज आपके हील हो जाएंगे, सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और आपको अगर गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए, तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करती हूँ। मेरी शुभकामना है कि आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सभी की वो सभी सब इच्छाएँ पूरी हों, जो आप चाहते हो वो आपको ज़िंदगी में हासिल हो। और आप दूसरों का भला करें, ईश्वर आपका भला करें, आपका जीवन सुख में हो, आप भक्ति के मार्ग पे चलें। और
आपके पर्सन सदा सदा के लिए आपके साथ आ जाएं और ईश्वर की कृपा सदा 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 आप पे बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।